साथियों, हम लोग पेज रिपेयर बनाते जा रहे हैं, लेकिन क्या हो रहा है कि प्रॉपर तरीके से नहीं बनाने के कारण वो जल्दी उखड़ रहे हैं। तो IRC 82 2015 के अनुसार जो प्रोसीजर दी है, मैं आप लोगों को समझाऊंगा कि किस तरह से पेज रिपेयर किया जाता है। सबसे पहले ये देखिए, एक गड्ढा है, ये गड्ढा इरेगुलर शेप है। तो हमको यहाँ देखना है कि ये जो गड्ढा है इसका वीक सरफेस कहाँ तक है। सपोज यहाँ तक है, यहाँ देखना, जैसे यहाँ तक वीक, तो यहाँ तक एक लाइन मारो और इसका जो शेप है आयताकार या स्क्वायर में होना चाहिए, मतलब आयताकार या वर्ग में होना चाहिए। तो सबसे बड़े चूने से लाइन लगा दीजिए ताकि जो लेबर है हमारे काम करेंगे वो उसके अनुसार उसको कट करके फिर बनाएंगे। इसके लिए यही उद्देश्य है अपना कि जो भी इसमें फिलिंग मटेरियल जाएगा BC का या जो मतलब OGPC का, वो उसमें इंटेक हो जाए। जैसे कि आप जानते हैं कि इसकी थिकनेस भी मेजर किया, ये कितना गहरा गड्ढा है। सपोज 10 mm का गहरा गड्ढा है तो इससे 33% ज़्यादा थिकनेस, तो 13.5 mm तक आपको ऊपर लेना है। इसलिए आप ऊपर नहीं लेंगे तो जो कॉम्पैक्शन के बाद अंदर चली जाएगी। तो 33% का ख्याल रखना है। यदि 20 है तो 27 होगा। तो ये देखिए, अब ये लाइन का काम चालू है, चालू कर। ये देखिए स्क्वायर जितना लूज था, जैसे यहाँ तक ये लूज दिख रहा है, मान लो इतना पेज बना भी दोगे तो खराब हो जाएगा। तो यहाँ तक हमने लाइन लगा ली। मतलब ये बिल्कुल ध्यान रखना है कि ऐसा नहीं कि इसके बाद लूज है तो उसको छोड़ दिया जाए, या छोटे छोटे गड्ढे 2-4 एक जगह है तो उसको भी पूरा एक साथ कट करके उसमें भरा जाए। इसके बाद ये जब अपन ने मार दिया, अब इसको बेती या छेनी से ये पूरा कट किया जाए। साथियों देखो, जिस तरह से जो लाइन खींची थी ये पूरा कट हो गया है, और कट होने के बाद इसके अंदर जो मटेरियल है उसको पूरी तरह से साफ कर लीजिए झाड़ू या पत्ता के। और उसके बाद भी जो धूल वूल रहती है वो बूमर से साफ करना है। बूमर या जो कंप्रेसर वगैरह में मैकेनिकल, उससे साफ करना है। देखिए, ये रेक्टेंगल शेप में इसे काट दिया गया है। अब इसकी सफाई झाड़ू से, बूमर या जो मैकेनिकल स्प्रे बूमर या छोटा वाला जो आता है कंप्रेसर, उससे भी कर सकते हैं। ये देखिए, बूमर से ये देखिए सरफेस क्लीन हो गया। ये देखिए शेष जो भी डस्ट बची है उसको झाड़ू से निकाल दीजिए। इसमें यह बात जरूर ध्यान रहे कि जिस तरह का सरफेस हमने BT में किया है, जैसे BC किया है, तो उसी तरह के मटेरियल इसमें यूज़ किया जाए। यदि डेप्थ इससे गहरी होती है और DBM भी डैमेज होता है तो DBM के मटेरियल से ही उतना पोर्शन भी भरी है, और ऊपर का जो है उसमें BC कवर। इसमें यह भी है कि जो डेप्थ है उसको यूनिफॉर्म करना ही बहुत आवश्यक है। डेप्थ भी रेगुलर नहीं रहना चाहिए। इसके बाद टैग कोट, ये सफाई के बाद इसमें टैग कोट, यदि नॉर्मल BT सरफेस है तो 0.25 kg पर स्क्वायर मीटर, या WM तक आपका दिख रहा है तो 0.4 kg पर स्क्वायर मीटर हिसाब से अप्लाई करना है। और टैग कोट में अपन
रैपिड सेटिंग एमल्शन का ही उपयोग कर रहे हैं, RS1, दूसरा कोई भी एमल्शन का यूज नहीं करना है। और क्योंकि रैपिड सेटिंग का जो सेटिंग टाइम होता है बहुत ही कम होता है, यदि आप SS1 कर दोगे तो काफ़ी देर आपको रुकना पड़ेगा, इसलिए RS1 का ही उपयोग करना है, जो 5 से 10 मिनट में उसका कलर काला हो जाएगा। तो ये ध्यान में रखिए, जितना भी इसमें पानी है वो एवपोरेट हो जाए, और जब पानी जैसे निकल जाएगा उसका कलर काला हो जाएगा। ये अप्लाई कीजिए। पानी नहीं मिला। हाँ वो बता ऊपर नहीं चढ़ा है, आराम से नीचे कर, ऊपर नहीं जाए, तो ज़्यादा नहीं ज़्यादा। हाँ ऐसा चलने दो। इसकी डेप्थ कितनी होगी अंदाज से? अंदाज से ये एवरेज में अपना 25 है। एकदम से नहीं गिरे, थोड़ा इसके छेद जो है बड़े कहीं ज़्यादा बड़े हो गए। ठीक है, ये चालू है ना वीडियो? एक जैसा ये देखिए, पहले हल्का सा ब्राउन कलर था जब अपन ने टैग कोट किया, अब ये लगभग काला सा हो गया है। तो यही सरफेस होने तक अपने को इंतज़ार करना है। इसमें देखिए डेप्थ तो लगभग इसकी 25 mm है, और इसका 33% यदि करेंगे अपन तो 33 से 34 mm तक इसको ऊपर लेना है। और इसमें भी देखना है BC के मटेरियल का ही था, तो ये माल BC का आ गया मिक्स। अब इसे डालना चालू कीजिए, और एट द टाइम ऑफ लेइंग जो है टेम्परेचर 130 से कम नहीं होना चाहिए। तो ये ध्यान रहे कि इसका टेम्परेचर 130 से कम नहीं रहना चाहिए। यदि उससे कम रहा, ठंडा रहा, तो तुम्हारा पेज उखड़ जाएगा। ऊपर तक लेना है ना। ये देखिए, इसमें जो बिटुमेन मिक्स मटेरियल डाला गया BC का, इसमें जो गड्ढे की थिकनेस थी उसके ऊपर है, लगभग 33% ऊपर है। और बाद में ये पंजे से इसको लेवल किया जा रहा है, और ये पूरी तरह लेवल होने के बाद इसमें रोलर चलाया जाएगा 8 से 10 टन वाला। देखिए ये रोलर जो है पूरा रोलिंग हो रहा है, और इसमें प्रॉपर रोलिंग करना है। कॉम्पैक्शन के बाद ये जैसे ऊपर है सरफेस, ये ऊपर नहीं होना चाहिए। ये जो पुराना जो सरफेस की सतह है और पेज रिवर की सतह एक जैसी होना चाहिए। ये अभी ऊपर है, इसमें कॉम्पैक्शन होगा। ये पुराने सरफेस है, ये सरफेस दोनों बराबर हो गए, तो इस तरह से कॉम्पैक्शन होना चाहिए, मतलब इसके पुराने सरफेस से ऊपर नहीं होना चाहिए। और इस बार हम जो पेज बना रहे हैं अपने 26 से 28 तक जो अपन आइडेंटिफाई होंगे, वो पेज हमको प्रॉपर तरीके से इसी तरीके से बनाना है। और उसके बाद रफनेस इंडेक्स टेस्ट भी होगी, और बम्प इंटीग्रेटर जो आपके है रफनेस इंडेक्स में 1800 से यदि कम आते हैं तो गुड सरफेस मारा जाएगा, और 1800 से 2400 आता है तो फेयर सरफेस मारा जाएगा, और 2400 mm पर किलोमीटर जिसका बम इंटीग्रेटर आया उसका पेज रिवर फेल मारा जाएगा, दोबारा करना पड़ेगा। इसलिए कृपया ध्यान रखें कि बम इंटीग्रेटेड टेस्ट सभी पेज रिपेयर में होने वाली है, इसलिए सभी ठेकेदार वगैरह सभी इंजीनियर ध्यान में रखें कि बम रफनेस इंडेक्स आपका जो रिक्वायर्ड है 2400 तक आना चाहिए। 2400 से यदि ज़्यादा रहा तो पेज दोबारा बनेगा। धन्यवाद।